या तो आज आप अपनी ज़िंदगी में त्याग कर लो, या फिर आप कल अपनी ज़िंदगी में काश करना कि काश मैं उस वक्त पढ़ लिया होता। आज या तो आप अपने जीवन में सबसे जो प्रिय चीज़ है उनको बलिदान दे दो, या कल आप अपने जीवन में अफसोस करना और ये महसूस करना, एक गलती हो गई यार मुझसे, काश मैं उस वक्त पढ़ लेता, कर सकता था ये मैं उस टाइम। अगले 6 महीने आप उस तरीके से पढ़ाई करना कि अगले साल 2 साल में आपके पास एक वो टी शर्ट होगी जिस पे यूपी पुलिस लिखा होगा, या दिल्ली पुलिस लिखा होगा, या बीएसएफ लिखा होगा, या सीआईएसएफ लिखा होगा, कुछ भी लिखा होगा। उसको पहनने के बाद जब आप ट्रेन में बैठोगे और उस टाइम पे टिकट चेकर आएगा, हो सकता है उस टाइम पे पास टिकट ना हो, तो वो भी आपसे इज्जत से बात करेगा कि सर आपके पास टिकट क्यों नहीं है, आपको टिकट लेना चाहिए था। तो आप अगर उससे रिक्वेस्ट करके ये कह देंगे कि सर मैं जल्दी में आया, भूल आया, मेरे साथ भी ऐसा हुआ, तो वो आपसे कुछ भी गलत तरीके से नहीं बोलेगा। हो सकता है आपका चालान काट दे, लेकिन उसकी जो नज़र होगी ना आपको देखने की, जो उसका नज़रिया होगा ना आपको देखने का, वो एकदम इज्जत वाला होगा। अगले 6 महीने इस बात का फैसला करने वाले आप हैं कि जब आप अपनी ट्रेनिंग से या अपनी ड्यूटी से घर लौटोगे तो आपके अड़ोस पड़ोस में सब जो आपके चाचा था वो सब है, वो सभी आपके छोटे भाई बहन आपसे पूछेंगे कि दीदी आपने कैसे पढ़ाई की थी, भैया आपने कैसे पढ़ाई की थी, आप कैसे टेस्ट देते थे, आप कैसे पढ़ते थे। या जब आप लौट के आओगे तो आपके सभी बोलेंगे जो आपके घर परिवार वाले हैं, आओ भैया बैठो, और भाई क्या हो रहा है, और बेटी क्या हो रहा है। उस टाइम पर ना आपको फीस याद आएगी, उस टाइम पर ना आपको संघर्ष याद आएगा। सब कुछ जितनी मेहनत करोगे ना भूल जाओगे, लेकिन उससे पहले आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगले 6 महीने आपका इस चीज़ का फैसला करने वाले हैं। या तो इन 6 महीनों में सब कुछ भूल के, सारी दुनिया को भूल के मोहब्बत कर लो अपनी पढ़ाई से, अपनी मेहनत से, अपनी ज़िंदगी से, अपने सपनों से। या फिर अगले 4 साल तक एक एवरेज स्टूडेंट रह करके ऐसे ही तैयारी करते रहना और आपके सपने कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि उसके बाद आप अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये सोचो कि 4 साल में मेरे घर का जो लेवल है आज इस टाइम पे इतनी बुरी स्थिति है, वो और किस लेवल पे पहुंच जाएगी 4 साल बाद, और उस टाइम पे इतनी महंगाई और जीवन कितना बदल जाएगा, उस टाइम पे मैं क्या करूँगा। इसलिए अगले 6 महीने इस तरीके से तैयारी करो कि आगे हमेशा 4 साल नहीं, आगे हमेशा आपको अपने ऊपर, आपके घर वालों को आपके ऊपर हमेशा गर्व रहे कि मेरी बेटी ने या मेरे बेटा ने कुछ किया है। ऐसी खुद की स्थिति कभी पैदा मत करना जो आपको आगे चल करके अफसोस पैदा हो कि ये मैंने क्यों नहीं किया, वही वाली बात, काश में पढ़ लेता। ऐसा कभी कुछ मत करना। अपने आप से खुद से पूछो, क्या मैंने सारी अय्यासी अपनी त्याग दी, क्या मैंने अपनी सारे यार दोस्त त्याग दिए, जो चुनिंदा जो सबसे जरूरी यार दोस्त हैं उनको छोड़ करके, क्या मैंने डेली पिक्चर मूवी देखना छोड़ दिया, क्या मैंने फालतू जगह को घूमना छोड़ दिया। ये सब कुछ सोचिए आप। अगर इसका जवाब ना आता है तो इन सब चीज़ों को अलग करिए सबसे पहले, उसके बाद अच्छी तरीके से तैयारी करिए और अपने सपनों के पीछे लग जाइए। दोस्त, जब तक आपके पास ये नौकरी नहीं मिल जाए ना, किसी भी चीज़ के बारे में सोचना मत। इसलिए अच्छे तरीके से तैयारी करिए। जब तक आपका जो भी जिस तरीके से एग्जाम होगा, मुझसे जितनी हेल्प हो सकेगी हर तरीके से पढ़ाई से संबंधित या पढ़ाई संबंधित कोई जानकारी, पढ़ने का तरीका, वो मैं बताता रहूँगा। आप भी अपनी ओर से प्रयास करते रहिए। आज बस मुझे यही जानकारी देनी थी आप सभी के लिए। फिर आपसे रिक्वेस्ट करके रहा हूँ, आप किसी भी चीज़ों की नेगेटिव बातों में मत सोचिए। कोई आपसे कहता है कि आप कर पाएंगे या नौकरी नहीं कर पाएंगे, बस अपने मन में एक ही बात सोचिए, मुझे करना है तो करना है। आपसे रिक्वेस्ट करके कह रहा हूँ, आप अपने बारे में, अपने घर वालों के बारे में सोचिए, ठीक है। इतनी मेहनत करो कि इतने काबिल बनाओ अपने आप को कि सभी लोग आपकी तरफ देखें जब आप छुट्टी जाएं, ठीक है। ना तो रिश्तेदार आपके घर फोन करके पूछें बेटा कब का आया छुट्टी, बेटी कब की आई है छुट्टी। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और ये जब आपसे कुछ भी, मतलब जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सभी ना तो रिश्तेदार, घर परिवार वाले जब आपके मम्मी पापा से ऐसे पूछा करेंगे ना, तो वो जो फीलिंग होगी ना उनको, वो आप उसी टाइम पे फील करोगे। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। जब आप सो रहे हो ना, तो उस टाइम पे कोई तो पढ़ रहा है। जब आपका एग्जाम होगा तो उस टाइम पे वो आपसे आगे निकल जाएगा। इसलिए आपको अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है। अगर आपका रिजल्ट बेकार आएगा तो दुनिया को इस चीज़ की बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि आपने कितनी मेहनत की थी। वो सिर्फ रिजल्ट देखेंगे, जो उसका रिजल्ट में सब, जो दुनिया के सामने रिजल्ट में आएगा वही उनके लिए सब कुछ पढ़ा लिखा होगा, वही सफल होगा।
इसलिए आप अपनी अच्छी तरीके से मन से तैयारी करिए। जो भी आपको कोई डाउट हो मेरे पास अभी बिल्कुल बताइए कमेंट करके, आगे वाली वीडियो में फिर मैं उस चीज़ को कवर कर दूंगा। अच्छी तरीके से तैयारी करिए, कोई भी आपको डाउट हो बताइए। अब मिलते हैं अगली नई वीडियो में। आज बस इतना ही बताना था मुझे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।